हेलो मिनिस्टर साहब, हमारे काम का क्या स्टेटस है? हुआ या नहीं? ना करने की मजाल है हमारी राजेश्वरी जी। आपके कहते ही मैंने रमाधीर के केस के जज को बदलवा दिया था। कल वही फैसला सुनाएंगे। और आप तो जानती है ऐसे केसेस में इस जज का रिकॉर्ड 100 में 100% रहता है। कल वो होगा जो आप चाहती है राजेश्वरी जी। जी शुक्रिया। आज वो आखिरी रात है तुम्हारी जिंदगी का जब तुम खुश होगी। इस जन्मदिन पर भले तुम्हें खुशी महसूस हो रही है, लेकिन कल से तुम्हारी तबाही शुरू। बाप के बाहर आने की उम्मीद भी टूटेगी और तुम भी। सारी डेकोरेशंस, फूड, ड्रिंक्स, म्यूजिक सब आपके मतलब का है, एकदम टिप टॉप। अब बताइए, अपने देवर से क्या गिफ्ट चाहिए आपको? दिल खोल के मांगिए। आप तो जानते ही हैं, सिर्फ एक ही चीज है जो हमको चाहिए, हमारे बाबूजी की रिहाई। और वैसा होगा भी। कल के दिन आपके बाबूजी की रिहाई पक्की। चलिए इसी बात पे पार्टी शुरू करें। म्यूजिक।
खम्मा गाड़ी रानी सा, घड़ी खम्मा। आपको एक गुड न्यूज देनी है रानी सा। रामू काका ने अपना स्टेटमेंट बदलने की याचिका डाल दी है। अब वो एकदम असली बयान देंगे और उन्हें अभी दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा है जहाँ पे वो अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाएंगे। हेलो रानी सा, आप सुन रही है ना? रानी सा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इतनी खुशी की बात है और आप भी तो शुरुआत से यही चाहती थी ना। और रानी साहब, रानी का फोन नहीं लग रहा, तो आप प्लीज उसे एक खुशखबरी दे दीजिएगा। हेलो 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 रानी साहब, सुन रही है ना? हेलो विजय, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। मिनिस्टर साहब से बात करके हमने इतना बड़ा स्टेप लिया, लेकिन अगर रामू ने ही अपना बयान चेंज कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। फाइनली 12 बज गए हैं। चलो भाभी साहब, केक काटते हैं। हेलो, थैंक यू दादी अम्मा। जन्मदिन मुबारक हो बहन। अरे पिंकू, कैसा है तू? अरे नहीं नहीं, हम काहे रोएंगे, हम तो बस यहाँ पे भी लोग वेट कर रहे हैं। बर्थडे है उनका। अच्छा, हम तुमको कल फोन करते हैं, आराम से बात करेंगे। हाँ, और एक बड़ी खबर के साथ। जय माता रानी। रानी, काटना। अब एक मिनट भाभी साहब, केक काटने से पहले विश तो मांगिए। एक मिनट। हाँ, ये लीजिए, अब काटिए और विश मांगिए। हमारी तो एक ही प्रार्थना है माता रानी, बस अब कल बाऊजी हमारे सामने हो। उन्हें पूरी इज्जत के साथ गांव ले जाकर रामाधीर किराना स्टोर की कुर्सी पर बिठा के उन्हें खुश देखना चाहते हैं। जितनी दुआ मांगनी है मांग लो रानी, पर अफसोस कल की सुबह तुम्हारे बाऊजी की आखिरी सुबह होगी। रानी बेटा, सच्चे मन से मांगी हुई दुआ हमेशा पूरी होती है। ऐसे खुशी के मौके पे आंसू नहीं बहाया करते। कम ऑन, केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बात है, बढ़िया। रानी, ससुराल वाले केक तो बढ़िया मंगाए हैं। एक मिनट, हम भी खिलाते हैं तुमको। ले।
अरे भाई, आप सब काहे शर्मा रहे हैं? आइए आइए, केक खिलाइए और आप भी खाइए, बढ़िया है। आई वॉन्ट टू जय, पर हम आपसे मिलने नहीं आ सकते क्योंकि मॉम ने आपको ट्रस्ट बनाने का एक मौका दिया है, आपको एक्सेप्ट नहीं किया है, और हम नहीं चाहते कि चीजें पहले की तरह खराब हो जाएं। तो क्या करें हम? मर जाएं? नंदिनी, जब तक आपको नहीं मिलते हमारा दिन अधूरा रह जाता है। आपको आना ही होगा, चाहे छुप कर आओ पर आओ प्लीज, हम आपका वेट कर रहे हैं। आखिर तुम्हें आना है, थोड़ी देर लगेगी, हमारे बिना अब रजावत्स की हर पार्टी अधूरी है। तो करे पार्टी। नंदिनी, चाहिए हूर और सामने आ जाता है बार बार लंगूर। आपको नहीं खाने मिलेंगे कोई अंगूर। पार्टी करनी है, मेरे साथ कीजिए ना। रात भर जम के पार्टी करेंगे और फिर बार बार कहाँ ऐसा मौका मिलता है नाचने गाने का। यही तो बुलाया था जय ने हमें। कहाँ है जय? हम जानते थे आप जरूर आओगे। अब हमारा सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा आपके साथ। ओह शिट, मॉम का फोन, हमें जाना होगा। मत जाओ ना प्लीज। रुकना तो हम भी चाहते हैं, पर हमें जाना होगा। अगर हम नहीं गए ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लगता है बुरा मान गए डॉक्टर। आपकी किस किस बातों का मैं बुरा मानूं बिरजू, ये बताइए। अरे भाई साहब, ताना मार रहे हैं आप तो। अच्छा ये बताइए हमें कि जो आप देख रहे हैं काऊ को समझ पा रहे हैं? यही कि रानी का बचपन का दोस्त अब वो किस साथ है। रानी कभी अकेली ना थी, ना ही है और ना ही कभी होगी। ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी ना तो उका मीटिंग सबसे पहले हमारे साथ होगा। वैसे एक ठो बात कहें आपसे डॉक्टर, बुरा मत मानिएगा। पति होने के नाते ये फर्ज तो आपका है, पर कहा है ना कि आप बहुत ही ढीले इंसान हैं, भरोसा नहीं कर सकते हम आप पर।
एक ठो बार करके देखे हैं, पर अब नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी आपको रानी के साथ देखे हैं ना, वो कभी भी खुश नहीं देखे हम। हमेशा वो रोती रहती है, तकलीफ में होती है, चुपचाप सब सहती है, पर किसी से कच्छू नहीं कहती। तो बस इसीलिए हम उसका जन्मदिन पर उसका बर्थडे वाला गिफ्ट बन करके आ गए, और उको हम यहां से लेकर जाएंगे। आप सबसे बहुत ही दूर, जहां पर वो सुखी रहेगी, क्योंकि उसके साथ हम होंगे। आपकी चकाचौंध में हमारा हमारी दोस्त रानी कभी खुश नहीं रहेगी। हैरानी की बात है बिरजू, आप कहते हैं आप बचपन के दोस्त हैं उनके, जानते हैं उन्हें, लेकिन अफसोस की बात यह है बिरजू कि आप उन्हें पहचानते नहीं। वो रानी है, उन्हें ना ही किसी बिरजू की जरूरत है और ना ही वीर की। एक स्ट्रांग, पढ़ी लिखी, समझदार लड़की है वो, जो अपने सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करना जानती हैं, खुद को संभालना जानती हैं वो, अपनी दर्द की दवा खुद ढूंढ सकती हैं वो। पता है प्रॉब्लम क्या है? लड़के लड़कियों के साथ खड़े होकर अपनी ईगो को बूस्ट करना चाहते हैं, अपनी मर्दानगी दिखाना चाहते हैं, लेकिन असली मर्द कौन होता है जानते हैं आप? वो जो उन पर विश्वास करे, उनके आगे पीछे नहीं बल्कि उनके साथ चले। खैर, ये बात तो आपके समझ के बाहर है, लेकिन एक बात समझ लीजिए बिरजू, आपकी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एनीवेज, पार्टी एंजॉय कीजिए एंड टेक केयर। डॉक्टर साहब, हम आपसे कह रहे हैं ना, हम वहां गए थे क्योंकि हमारा जाना जरूरी था। अरे जरूरी था, जरूरी था, जरूरी था, लगा रखा आपने सिर्फ। क्या जरूरी था रानी? राजेश्वरी के लिए तुम्हारे कंसर्न समझते हैं हम। रानी का बाप जेल में है, ये फास्ट ट्रैक हो गया है, उसकी चिंता भी है तुम्हें? इतने सारे मेहमान हैं, पूरा परिवार साथ है, पर तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर पा रहा बाबूजी। इतना बड़ा जश्न रखे हैं हमारे जन्मदिन का, पर पता है हमें क्या याद आ रहा है? कैसे हर जन्मदिन पर तुम सुबह सुबह उठकर पूजा करते थे, हमारे लिए प्रार्थना करते थे, केक ना सही पर हमारे लिए चाशनी में जलेबी भिगो कर लाते थे। बस एक दो दिन और इंतजार करना है बाबूजी, फिर तुम हमारे पास होगे, और उसके बाद हम कभी भी तुम्हें दूर नहीं जाने देंगे। ये तुम्हारे लिए। कैसे कर दिया मैंने ये? क्यों? इतने अच्छे से जानता हूं मैं रानी को, उनके बचपन के दोस्त से भी ज्यादा, लेकिन
मैं जानता था कि वो रानीसा को छोड़ के कभी नहीं जाएंगी। फिर कैसे कर सकता था मैं उनसे ऐसी बात? इतना गुस्सा। आपको सिर्फ अपने बाबूजी की फिक्र है, रानीसा की नहीं। अगर वहाँ जेल में हमारे बाबूजी की जगह आपकी रानी सा होती तो भी आप... रानी! गलत किया मैंने, बहुत गलत। रानी ये डिजर्व नहीं करती। मुझे उनके लिए जो रंग तेरा मुझ पे चढ़ा वो रंग कभी ना छूटेगा। तू पल भर जहाँ भी ठहर जाए, मैं पूरी उम्र वहीं ठहरूंगा। है क्यों खो दिया हमने जिया। कौर सा, क्या बात है? आप ठीक तो हैं? एक्चुअली कुछ जरूरी काम था तो मैं ऊपर आ गया। ठीक है। कुमुद, मेरी एक हेल्प करेंगे आप प्लीज? आज तक मना किया है आपको, कहिए ना। ये लेटर रानी तक पहुंचा देंगी? पता है कुंवर सर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जल्दी सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू कुमुद। हेलो, हम जानते हैं हम तुम्हें बहुत लास्ट मिनट फोन कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। अब ध्यान से सुनो, कल रामाधीर को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि तुम उसे रोक दो। नहीं, मारना नहीं है, बस ऐसी हालत करनी है कि वो अपना बयान बदल नहीं पाए। कल की सुनवाई किसी भी तरह टल जानी चाहिए, समझे? जन्मदिन की पार्टी दी है तुम्हें रानी, तो तोहफा देना तो बनता है। एड़ी चोटी का जोर लगा लो रानी, तुम्हारा बाप जेल से कभी नहीं निकलेगा। टू रानी फ्रॉम वीर। मैं मानता हूं कि गुस्से में मैं कुछ ज्यादा बोल गया, नहीं करना चाहिए था। आपकी गलती नहीं थी रानी, मेरी थी जो मैंने आपसे इतनी बुरी तरह बात की। मैं वो सब कुछ मीन नहीं करता रानी, बस न जाने कैसे बोल गया। आई नो कि आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और साथ ही साथ आपके बाबूजी की सुनवाई भी। इसलिए इस खास दिन पर मैं पुरानी बातें भुलाना चाहता हूँ। इसलिए इस खास दिन पर मैं पुरानी बातें भुलाकर नई शुरुआत करना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी रानी।
मुझे माफ कर दीजिए और हो सके तो अपनी गलती सुधारने का एक मौका भी दीजिए। मैं पूल एरिया में आपका इंतजार करूंगा। अगर आप आई तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया, और अगर नहीं आई तो मेरी कोशिश जारी रहेगी। कुंवर साहब, बहुरानी तक चिट्ठी पहुंचा दी है। थैंक यू कुमुद। ये पल हम दोनों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है रानी, एक अच्छे फ्यूचर की उम्मीद। रामू काका भी जेल से जल्दी छूट जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी गलतियों का एहसास है मुझे, और मैं उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आई जस्ट होप कि आप जल्दी से आ जाएं। ये सारा इंतजाम आप ही के लिए किया है मैंने। हमने आपको माफ किया डॉक्टर साहब, हम आ रहे हैं आपके पास। कल केस की पहली सुनवाई है और आज ये, ऐसे कैसे हो सकता है? दिस इज नॉट डन। अरे लेकिन कोई प्रोसीजर होता है, एडवांस में इन्फॉर्म किया जाता है। ऐसे रातों रात जज कैसे चेंज कर सकते हैं वो? देखिए, किसी ने खास तौर पर इन नए जज को इस केस पर लगवाया है। सुना है काफी स्ट्रिक्ट है वो, और एक्सीडेंट केसेस में सजा सुनाने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है। काफी बार तो डिफेंस दलील तक नहीं रख पाता है अपनी। आई डोंट नो, पता नहीं क्या होगा। नहीं, हम इतनी इजीली रामू काका को सजा नहीं होने दे सकते। कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे रातों रात जज कैसे बदल सकते हैं? नहीं, हम अपने बाबूजी को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। ये रानी कहाँ जा रही है? ये बिरजू कहाँ जा रहा है? रानी अब तक आई क्यों नहीं? आधा घंटा हो गया। जाकर चेक करूं या वेट करूं यहीं पर? आई थिंक बेटर होगा कि मैं जाकर चेक करूं, कहीं अपने बाबूजी को लेकर वापस परेशान ना हो। या कुमुद ने तो कहा कि ये लेटर रानी तक पहुंचा दिया उन्होंने, तो मतलब रानी ने इसे फेंका है। शायद मेरी बदतमीजी की वजह से उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। मुझे उनसे मिलकर बात करनी होगी, समझाना होगा। सबके सामने माफी मांगूंगा मैं। वीर, वीर, सब कुछ ठीक है? तुम परेशान लग रहे हो। जी रानी साहब,
ऑल ओके। श्योर? या डोंट वरी। ठीक है। विकास जी कुंवर सा। आपने रानी को कहीं देखा है? जी कुंवर सा जी, बहुरानी तो घर में नहीं है, पर मैंने उन्हें बाहर जाते हुए देखा है। ओके। कमाल है ना, मैंने अभी बिरजू को बाहर जाते हुए देखा। कहीं वो और रानी? मैंने आपको इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं आपसे माफी मांगना चाहता था, पर शायद मैं गलत था। आपको तो किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ता। सो फाइन, अगर ऐसा ही है तो ठीक है। नाउ इवन आई डोंट केयर। ब्रो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी नहीं विक्रम, मैं हॉस्पिटल के लिए जा रहा हूँ। लेकिन ब्रो प्लीज नॉट नाउ, बाय। ब्रो क्या कहा तुमने उनसे? मैंने कुछ भी तो नहीं, वो पहले से ही गुस्से में लग रहा था आज। हाँ, एनीवे, सुबह हो गई है, मैं भी चलती हूँ। नंदिनी से मिलके जाती हूँ। बाय विक्रम। अरे रानी बिटिया, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे सब ठीक तो है? कब से चिल्ला रहे, रुकी कहीं नहीं, आखिर हुआ क्या है? कहाँ ले जा रहे हो बाबूजी को? हाँ? दूसरी जेल ले जा रहे हैं, ऊपर से ऑर्डर है और उसके बाद कोर्ट। कहीं नहीं जाएंगे वो। अरे हम कह रहे ना, हथकड़ी निकालो। ए रामू, समझा थारी बेटी को। अरे सब ठीक है, देख देख, रोना नहीं है। हमका कच्चो नहीं हुआ है बेटा। है, देख चिंता मत कर, ध्यान रख अपना। अरे कोई मदद करो। रानी, डॉक्टर साहब ने फोन काट दिया। जब आपको मिलना ही नहीं था तो अब फोन किस लिए? रहने दीजिए। एक ही कॉल, बस इतना ही एफर्ट डालना था आपको। एक और कॉल तो कर ही सकती थी आप।
मैं ही कॉल करके देखता हूँ। जैसी रानी है, क्या पता किसी ना किसी प्रॉब्लम में ना हो। रानी बिटिया, रानी फोन नहीं उठा रही है, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं। रानी, रानी,
रानी रानी कहाँ मारा मार रानी का? अरे कौन मार गया रे? आके खोल रानी, आके खोल, देख हमें यहाँ रानी। काका काका संभाल के काका।